औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GA रिजवी ऑफिशियल। आज हम कोई लॉ का टॉपिक डिस्कस नहीं करने वाले, बल्कि आज से हम लिटरेचर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमने लॉ के साथ फिलॉसफी को भी देखा है, उस पर भी अपने लेक्चर्स बनाए हैं। और इसी तरह आज से हम अपने लेक्चर सीरीज़ जो है वो लिटरेचर के हवाले से, वो अदब के हवाले से, चाहे वो अंग्रेज़ी अदब हो, चाहे वो फ़ारसी अदब हो, या चाहे वो हमारा उर्दू का अदब हो, तो इन चीज़ों को हमने देखना है और इस पर हमने अपनी सीरीज़ का आगाज़ किया। आज की हमारी ये वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है कि इसमें हम एक आसमानी सफ़र का जिक्र करेंगे और आलम अरवाह में अल्लामा इकबाल की और मौलाना रूम की मुख्तलिफ अरवाह से मुलाकात का जिक्र पढ़ेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। फारसी का ये अजीम ड्रामा जिसे अल्लामा इकबाल ने जावेदनामा के नाम से लिखा है, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसमें मौलाना रूम की सरबराही में जिंदारूद यानी अल्लामा इकबाल आसमानी सफ़र की सैर को जाते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ सियारों पर, मसलन चाँद पर जब वो जाते हैं तो उनकी विश्वामित्रा से मुलाकात होती है, जो कि हिंदू जोगी था और बहुत बड़ा अफसाना निगार था और बहुत बड़ा हिंदू ऋषि मशहूर था। तो आज की हमारी ये वीडियो विश्वामित्रा के साथ जिंदारूद और मौलाना रूम की जो मुलाकात, उसका अहवाल है। और ख़ास तौर पर आज हम ये देखेंगे कि विश्वामित्रा ने जिंदारूद से जो सवालात किए, उनके जिंदारूद ने यानी अल्लामा इकबाल ने क्या जवाबात दिए। तो जैसे ही मौलाना रूम की सरबराही में जिंदारूद यानी अल्लामा इकबाल आलम अरवाह का सफ़र शुरू करते हैं और जब वो सबसे पहले चांद पर पहुंचते हैं तो चांद पर उनको मुख्तलिफ गारें नज़र आती हैं, और जब वो एक बड़ी गार में जाते हैं तो वहाँ पर सामने विश्वामित्रा से उनकी मुलाकात होती है। विश्वामित्रा के जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता और उसके सर पर एक सफ़ेद सांप कुंडली मार के बैठा होता है। विश्वामित्रा मौलाना रूम को देखते ही पहचान लेता है, ताहम जिंदारूद के बारे में मौलाना रूम से इस्तफसार करता है और ये ख्वाहिश का इजहार करता है कि जिंदारूद का भी तारुफ कराया जाए। तो मौलाना रूम जिंदारूद यानी अल्लामा इकबाल का तारुफ शायर आरिफ हिंदी के नाम से उसका तारुफ करवाते हैं, और उसके बाद खुद विश्वामित्रा जो है जिंदारूद से सवाल व जवाब शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले जो विश्वामित्रा ने सवाल किया वो ये था कि अक्ल की मौत क्या है। विश्वामित्र का जो जिंदारूद से पहला सवाल था मौलाना रूम की मौजूदगी में, वो ये था कि अक्ल की मौत क्या है, कि अक्ल किस तरह मर जाती है, डेथ ऑफ रीजन क्या है। तो इसके जवाब में जिंदारूद ने यही जवाब दिया कि जब अक्ल की मौत इसमें है, जब अक्ल ख्यालात, थॉट प्रोसेसिंग छोड़ दे, तखय्युल करना छोड़ दे, तो उससे डेथ ऑफ रीजन हो जाती है, उससे अक्ल की मौत वाक़ई हो जाती है। तो इस तरह विश्वामित्रा का जो दूसरा सवाल था जिंदारूद से, वो ये था कि दिल की मौत क्या है, डेथ ऑफ हार्ट, व्हाट इज डेथ ऑफ हार्ट, कि दिल की मौत क्या है। जिस पर जिंदारूद ने यह जवाब दिया कि दिल की मौत याद करने को छोड़ देने में है, कि जब दिल हक को याद करना छोड़ देता है, परवरदिगार अल्लाह ताला को याद करना छोड़ देता है, और इस तरह दिल की मौत वाक़ई हो जाती है। तो विश्वामित्रा ने फौरन ही तीसरा सवाल किया। वो ये सवाल था कि
जिस्म क्या है, बदन क्या है? तो इसके जवाब में जिंदा रूद ने जवाब दिया कि जिस्म रास्ते की मट्टी है जिससे वो बना है। और इसके फौरन बाद विश्वामित्र ने और सवाल किया कि रूह क्या है, व्हाट इज सोल? तो उसके जवाब में जिंदा रूद ने ये जवाब दिया कि जो सोल है वो अल्लाह ताला की निशानी है, कि एक अल्लाह की निशानी वो रूह है जो इन बदन जिस्म में, इंसान के जिस्म में है, इंसान के बदन में है। जो रूह मौजूद है वो अल्लाह ताला का अमर है और उसकी निशानी है। तो इसके बाद विश्वामित्र ने एक और सवाल किया जिंदा रूद से कि खुदा का निशान इस कायनात में क्या है, सबसे बड़ा निशान और सबसे बड़ा राज अल्लाह ताला का इस कायनात में क्या है? तो जिस पर जिंदा रूद ने ये जवाब दिया कि इस कायनात में अल्लाह ताला का सबसे बड़ा राज खुद इंसान है, कि इंसान अल्लाह ताला का इस कायनात पर राज है। और इसके बाद विश्वामित्र ने जिंदा रूद से आखिरी सवाल किया कि अवाम का मजहब क्या है? विश्वामित्र ने आखिरी सवाल ये किया कि अवाम का मजहब क्या है? तो अल्लामा इकबाल ने इसके जवाब में ये कहा कि आरफीन का मजहब है जिस पर वो हकीकत को देखता है, तो ये वो उस आरिफ का मजहब है, उस हकीकत को देखना, और यही अवाम का मजहब है। तो इसके साथ ही आज का ये हमारा लेक्चर, ये वीडियो ख़त्म हुई और आइंदा वाले आने वाली वीडियोस में हम अल्लामा इकबाल यानी जिंदा रूद और मौलाना रूम की जो एक सफ़रनामा है, आसमानी सफ़रनामा, जो वो मुख्तलिफ सियारों पर, कभी ज़ाहिल पर, कभी मुश्तरी पर और कभी किसी दूसरे दीगर सियारों पर जाते हैं, इसी तरह बहिश्त की भी में भी जाते हैं और इसी तरह दोज़ख का भी मुआयना करते हैं और इसी तरह बहिश्त और दोज़ख के दरमियानी जगह मकामे आराफ में भी जाते हैं और उन जगहों पर मौलाना रूम की और जिंदा रूद की किन किन अरवाह से मुलाकात होती है और उनसे उनके क्या क्या मकालमे होते हैं, ये हम अपनी आइंदा वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चीज़ आलम, चीज़ आदम, चीज़ हक। तो इसी के साथ ही जी रिजवी को इजाज़त, आइंदा मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।